अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया नदीम अहमद। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूसेट को ही डिस्कस किया था। उसमें हमने वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो हमने हेडलाइंस भी दी कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। अब हम लोग डिफ़ाइन करेंगे ऐसे को, कि ऐसे इसमें क्या है कि ऐसे में भी इसमें दो तरीके के ऐसे आ सकते हैं। एक आ सकता है आपका नरेटिव ऐसे और दूसरा आएगा आपका आर्ग्यूमेंट बेस ऐसे, ठीक है। तो ये दो तरीके के ऐसे आपको दिए जाएंगे और इसमें से एक आपका होगा 10 मार्क्स का और दूसरा आपका होगा 15 मार्क्स का। तो टोटल आपके हो जाएंगे इसमें 25 मार्क्स। टाइम इसका होगा 40 मिनट। हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो हमारा लेक्चर नहीं सुना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूसेट ऐसे के मुतालिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नरेटिव ऐसे ऐसे क्या होता है। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ आती है कि इसमें आपको नरेटिव ऐसे टेल स्टोरी इन द मोस्ट केसेस दिस इज अ स्टोरी अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें ऐसा नरेटिव ऐसे आपको इस तरीके से लिखना होगा कि जो एग्जामिनर है वो जब आपका ऐसे पढ़े तो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो खुद इसके अंदर है और वो ये सारी चीज़ों को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी के तरीके से होता है। आपको इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करनी होती है, जैसे ही शी इट यूज़ नहीं करना होता। बेसिकली आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसमें आई ज़्यादातर यूज़ करें। इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। और उसके अलावा आपके साथ कोई ऐसा वाक़या गुजरा हो तो उसमें हो सकता है कि आपको दे दें कि आप अपनी स्कूल ट्रिप को डिफ़ाइन करें या आप अपने लास्ट कॉलेज डे को डिफ़ाइन करें या कोई भी अपना लाइफ एक्सपीरियंस डिफ़ाइन करें। तो उसमें ऐसा आपको लिखना है कि जैसे लगे आप एक स्टोरी आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ऐसे सबसे पहले इंट्रो आता है। कोई भी ऐसे हम लोग लिखते हैं ना तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है इंट्रो और दूसरा आपका होता है द बॉडी, ठीक है, और तीसरा आपका होता है कंक्लूजन। तो ये 3 बेस करते हैं हर ऐसे। ये जो भी ऐसे आप लोग लिखते हैं तो वो इन 3 चीज़ों पर बेस करते हैं। अब इंट्रो, इसमें आप नरेटिव में इंट्रो कैसे कर सकते हैं। तो आप ये इमेजिन कर लें कि आपके पास ये टॉपिक आ गया कि आप अपनी लाइफ के बारे में लिखें। तो आप लिखेंगे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप उर्दू में लिखें या आप इंग्लिश में लिखें, ये आप पर डिपेंड करता है। जिस पे आपका बिलीव हो कि आप जो है अटकेंगे नहीं, या ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगी, आप उस चीज़ आप वो वर्डिंग यूज़ करके वो लैंग्वेज यूज़ करके आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है कि इंट्रो। इस इंट्रो आप ऐसे करेंगे कि अपने चालू से डिफ़ाइन करेंगे। मतलब इंट्रो आपका ऐसा होना चाहिए कि जब एग्जामिनर वो पढ़े तो उसमें आप अपनी हेडलाइंस गिवन कर लें कि आप इसमें अपने लाइफ की कौन कौन सी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, सही है। तो लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, बचपन से स्टार्ट होती है। हम लोग बच्चे होते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उस तरीके से आप लिखेंगे कि जब मैं बच्चा था तो या जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे ज़िंदगी के बारे में नहीं पता था, ऐसी शक्तियों का नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना टाइम, जब मेरा टाइम आया मैं बड़ी होती गई, मैंने चीज़ों को फेस किया तो फिर मैंने ये चीज़ें सीखी। तो मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपने वो हेडलाइंस करनी है जो आपने बाद में बॉडी लैंग्वेज में। इसमें आपको जैसे नरेशन में बताना है कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को फेस किया, मैंने कितने अप एंड डाउन्स देखे। तो इस तरीके से आप एक हेडलाइंस के थ्रू के जैसे आपको बॉडी लैंग्वेज में भी काम आ जाएगी वो चीज़ कि मैंने क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो आपने 1-2 हेडलाइंस की तरह से लिखते जाना है कि मैंने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे थे, कई बार मैंने सक्सेस देखी, कई बार मैंने पेशेंस किया। तो एंड में आपने ये लाइन लिखनी है कि द पर्पज़ ऑफ दिस ऐसे या नरेशन ऐसे इज़ अकॉर्डिंग टू माई लाइफ। तो इस तरीके से आप उर्दू में आप लिख सकते हैं कि ये जो मेरा इंट्रो है वो मेरी पूरी ज़िंदगी के मुतालिक है, ठीक है। तो ये जो आपने लास्ट लाइन लिखनी है ना, जिसमें आपको ये अपना थीसिस बताना है कि इंट्रो क्या, इसमें जो लास्ट लाइन आ जाएगी उसको हम लोग कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट पर्पस, ठीक है। तो इसमें आपने लास्ट के एक सेंटेंस में मतलब अपने कंक्लूड कर देना है कि मेरा जो ऐसे है वो मेरी ज़िंदगी के, मेरी तमाम ज़िंदगी के मुतालिक है या मेरी ज़िंदगी के कोई एक आध मेमोरी के मुतालिक है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा द बॉडी। तो उसमें आपने सारा अपना जो है जर्नी लिखनी है, किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें फेस की। तो आप उसमें अपने 2-4 ऐसे मोमेंट्स लिख सकते हैं। और जैसे कि 2-2.5 पैराग्राफ होने चाहिए, 2 पैराग्राफ हो जाएँ या छोटे छोटे 3 पैराग्राफ हो जाएं कि आपके वो वर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, कि जितनी वर्डिंग उसमें आपको ड्यूरिंग द ऐसे आपको चाहिए होगी, ठीक है।
तो जब आप देखें कि अब मेरा इंट्रो हो चुका है, मेरी बॉडी लैंग्वेज में इतना मैंने लिख लिया है कि मेरे वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, देन आपने फिर कंक्लूजन की 2-3 लाइन ऐड कर देनी है। कंक्लूजन में आपने सम अप करना है कि कुछ वर्डिंग आपने ऐसे बतानी है कि जैसे आपने इंट्रो दिया है ना, उसमें आपने इंट्रो की कुछ लाइंस मिलाकर, और इसका जैसे एक सेंट्रल आइडिया होता है, पूरी समरी का एक सेंट्रल आइडिया होता है, तो उस तरीके से आपने फिर सारा सम अप करके जो है ना लिखना है। और एंड में आपने एक आध लाइन लिखनी है कि जो आपने अपनी लाइफ से, पूरी जर्नी से सीखा। कि बाज़ लोग सीखते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए, कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। इस तरीके से आपने एक आध लाइन लिख के और अपना ये कंप्लीट कर देना है। तो नरेशन बेसिकली ये चीज़ होती है कि इसमें आप होते हैं और आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा जाता है। उसमें हो सकता है कि आपको कहा जाए हो ऐसा कोई ऑप्शन कि आपको 2-3 ऑप्शन वहाँ पर गिवन हो, आपने अपनी लाइफ के बारे में लिखना है, या आपने किसी ट्रिप के बारे में लिखना है, या आपने किसी कोइंसिडेंस के बारे में लिखना है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड है। लेकिन वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है। लेकिन आपने ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि नरेशन ऐसे का क्या मतलब होता है कि आपने एक स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो लिखना है, कि आपने एक स्टोरी टेल करनी है कि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको ये फील हो कि ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करे, ठीक है ना। तो बस इसमें ये चीज़ है। देन नेक्स्ट में हम लोग आर्ग्यूमेंट ऐसे पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट बेस ऐसे किस तरीके से होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।